वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि शरण। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल अशरण शरण कारण करुणा वरुणालय। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान मिथिला में पहुंचे हैं और मिथिला में पहुंचकर भगवान ने सबको सुख प्रदान किया है। अब भगवान उस बगीचे में पहुंचे जहां पर उनका मिलन श्री जानकी जी से होगा। बड़ा प्यारा बड़ा अद्भुत प्रसंग है। इस प्रकार श्री ठाकुर जी और श्री जानकी जी का मिलन हुआ है पहली बार। ये बहुत सुनने योग्य प्रसंग है क्योंकि केवल दो ही विवाह हैं जिनको सुनने का आनंद है। एक तो हमारे भोले बाबा का विवाह और एक हमारे राम जी का विवाह। बाकी तो खैर भगवान के जितने भी अवतार हुए या तो किसी में विवाह हुआ ही नहीं और या फिर भगवान ने इतने विवाह कर लिए कि जिस पर आज भी प्रश्न उठाए जाते हैं। अब कृष्ण रूप में भगवान ने बहुत से विवाह किए परंतु हर एक विवाह में केवल लड़ाई हुई है महाराज। 16,100 स्त्रियों को भगवान ने छुड़ाया। उन्होंने कहा कि हमें कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान ने भी स्वीकार कर लिया। रुक्मणी जी से विवाह हुआ तो वहां से रुक्मणी जी को भागा कर ले आए। जामवती जी से विवाह हुआ तो जामवती जी से लड़ाई हो गई। तो जितने भी विवाह हुए भगवान के उसमें केवल युद्ध ही हुए। एक विवाह ऐसा है जो बड़ा मंगलमय है या ऐसा कहा जाए कि जिसके लिए पूरी लीला रची गई। ऐसा भी वर्णन जो है पूज्य आचार्य करते हैं। वे कहते हैं कि महाराज ये जो लीला हुई ये पूरी रामलीला हुई क्यों? इसलिए नहीं हुई कि रावण था उसको मारना था। ऐसा नहीं। एक बार जानकी जी के मन में ये बात आई कि प्रभु लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं एनिवर्सरी, तो क्यों ना हम भी मनाएं। भगवान ने कहा कि हमारी कौन सी सालगिरह आती है, हम तो नित्य हैं, हम सालगिरह कैसे मनाएंगे? सालगिरह तो उनकी मनाई जाती है जिनका विवाह होता है। तो माँ ने कहा कि विवाह तो हमारा भी हुआ है। भगवान ने कहा वो बात तो ठीक है पर हमारा विवाह हुआ कब है ये कोई नहीं जानता है। उसकी कोई ऐसी फिक्स डेट थोड़ी है। तो अब माँ ने कहा कि वो तो आपको देखना है पर सालगिरह तो मनानी है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ करते कि हम विवाह ही कर लेते हैं। तो भगवान ने पूरी लीला इसीलिए ही रची ताकि भगवान का विवाह हो सके। ये पूरी लीला का सार है और बड़ा प्यारा प्रसंग है। यहाँ से भगवान के विवाह की लीला शुरू हो रही है और इस विवाह को सुनने का अलग फल तो है ही, इसको सुनने का आनंद अलग है महाराज। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर हम कल की कथा में सुन रहे थे कि किस प्रकार जानकी जी और उनकी सखियां माँ भगवती पार्वती का वंदन उनका पूजन करने आई है। उनमें से एक सखी थोड़ा सा अलग होकर उनसे बिछुड़ गई और उसने कहा कि मैं जरा ये बगीचा देख लेती हूँ, तुम लोग थोड़ा पूजा वगैरह कर लो जो करना है, उसके बाद फिर हम एक साथ चलेंगे। तो वो सखी जब अलग हुई तो फिर उसने जाकर देखा कि दो बड़े सुंदर राजकुमार खड़े जो दिखने में बड़े ही सुंदर हैं और आकर सबको बताया। गोस्वामी जी लिखते हैं तासुदसा देखी सखिन पुलक गात जल नयन
कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। अब सब सखियों ने उनकी दशा देखी और सबने पूछा कि क्या बात हो गई, तुम इतना हाँफ रही हो, एकदम सहमी हुई हो, क्या हो गया। तो उसने आकर बताया कि दो राजकुमार आए हैं जो दिखने में बड़े सुंदर हैं। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। तो उन्होंने बताया कि अच्छा कैसे दिखते हैं बताओ। तो वो सखी कहती कि श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। वो सखी कहते हैं कि किस प्रकार वर्णन करूं, जो नेत्र देखकर आए हैं वो बोल नहीं सकते, और जो मुख बोल सकता है वो देख नहीं सकता है। ऐसा सुंदर रूप तो सखी ना मैंने अपने भूतकाल में कभी देखा, और ना ही मैं कभी आगे देख पाऊंगी। मुझे तो लगता है साक्षात कामदेव ही उतर कर आ गए। भगवान इतने सुंदर हैं कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भगवान को उस माली ने भी अंदर नहीं जाने दिया था। हमने कल की कथा में सुना था कि किस प्रकार माली ने भगवान को रोका था कि बगिया बिच जान न दई है राम जी, बिनती ही सुनो, बगिया बिच जान न दई है राम जी, बिनती सुनो। बड़ा प्यारा प्रसंग है कि किस प्रकार माली ने भगवान को रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप अंदर जाएंगे तो जितने भी भवरे हैं वो सब यहाँ आकर मन। जी जी, हरी शर्मा, एक बार मुझे बताइए कि मेरी आवाज जो आप सबको आ रही है क्या। जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम वर्णन कर रहे थे भगवान की सुंदरता का। भगवान कितने सुंदर है कि जिनको देखकर शूर्पणखा के मन में आया कि काश इनसे मेरा विवाह हो जाए। अब शूर्पणखा भगवान के पास गई महाराज। शूर्पणखा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कि देखिए मैं विवाहित हूँ और एक पत्नी व्रत हूँ, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। अब मना तो कर दिया, वहां तक बात ठीक है, पर उस बेचारी को परेशान भगवान ने बहुत किया। ऐसा वर्णन जो रसिक आचार्य हैं वे करते हैं। ऐसा कोई गलत भाव मन में ना लाए। ये केवल एक लीला है जो कि बड़ी प्यारी है। एक बार की बात है कि श्री राधा रानी अपनी सब सखियों को बताती हैं कि कृष्ण तो हमेशा से ही सबको धोखा देने में सबसे आगे रहे हैं। चाहे कोई भी लीला हो, भगवान सबको धोखा देते हैं। तो किसी ने पूछा कैसे। तो उन्होंने बताया कि देखो उद्धव, ऐसा है कि ये वामन बने तो बेचारे बलि से तीनों लोक ले लिए। उसे कहा कि मैं तीन पग धरती नापूंगा, और तीनों लोग उससे ले आए। ये तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि अगर आपने तीन पग का कहा है तो तीन पग धरती लो। अब आप इतना विशाल शरीर धारण कर लोगे, इतने बड़े हो जाओगे और फिर तीन पग नापोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। उस बेचारे को क्या पता था, ये उसके साथ छल हुआ है। उसके बाद हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष बेचारा बच गया था महाप्रलय में। तो वो सृष्टि पर राज करना चाहता था। उसको बेचारे को मारकर उसे सारी सृष्टि छीन ली। तो उद्धव जी ने कहा कि वो तो चलो लीला ठीक थी, पर राम रूप में तो कोई ऐसा छल नहीं किया ना। तो राधा रानी कहती है कि नहीं नहीं, राम रूप में भी इन्होंने छल किया है। बोले अच्छा कैसे। तो राधा रानी ने बताया कि देखो बाली के पास गए और बाली को बेचारे को चुप के मार दिया, छल से मारा बाली को। तो बोले बात तो ठीक है, और सबसे बड़ा छल किया शूर्पणखा के साथ। बोले कैसे। बोले कि महाराज
शूर्पणखा आई क्यों थी? विवाह करने के लिए। तो उसमें गलत बात क्या है? भगवान से तो सभी विवाह करना चाहते हैं। भगवान है ही इतने सुंदर कि हर व्यक्ति उनसे विवाह करना चाहता है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो भगवान को देखकर मोहित हो गई, वो भी बात ठीक है। वो सभी हो जाते हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान को देखकर मोहित ना हो, वो चाहे देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, कोई भी हो। उसमें भी कोई गलत बात नहीं। वो तो बेचारी भक्त थी, बल्कि भगवान को देखकर बड़े बड़े लोग ऐसे जो दर्शन करके भी भगवान को केवल पत्थर की मूर्ति समझ लेते। पर ये तो बेचारी मोहित हो गई थी देख के। बोले बात तो ये भी ठीक है। बोले उसको भी बेचारे के साथ चल किया। उसको सीधा मना कर देते कि देवी मुझे विवाह नहीं करना है, आप चली जाओ। उसको इधर उधर घुमा रहे हैं। कभी कह रहे हैं लक्ष्मण जी के पास चले जाओ। लक्ष्मण जी ने इधर भेजा तो फिर से लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। फिर बेचारी के नाक और कान कटवा दिए। चलो आपको विवाह नहीं करना था तो उसके नाक कान क्यों कटवाए? अब वो बेचारी और किसी से भी विवाह करने योग्य नहीं रही। तो ये केवल एक लीला है कि ऐसा जो है वे अपना भाव व्यक्त कर रही है, ऐसा कुछ वास्तव में नहीं। हम ऐसा ना सोचे कि भगवान सबके साथ छल करते, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे वैसे लोग पसंद है। और भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन के लोग बड़े पसंद है। ठाकुर जी बड़े निर्मल है। ये तो केवल एक लीला है। खैर, शूर्पणखा जो है वो इतनी मोहित हो गई कि उसका सारा कुल खानदान खत्म हो गया उसकी ही वजह से। अगर शूर्पणखा ना आती तो ना ही खरदूषण आते और ना ही रावण तक बात पहुंचती महाराज। शूर्पणखा ही मेन पात्र है। सारा कुल खानदान खत्म हो गया, फिर भी अंत में ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना करती है। कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। बोले कि मुझे बस यही वरदान दे दीजिए कि राम जी से मेरा विवाह हो जाए बस। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने तुम्हारे पूरे घर को मार दिया, तुम्हारे भाइयों को मार दिया, तुम्हारा पूरा कुल खत्म हो गया। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोग निहारा। तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तुम्हें अभी भी उनसे विवाह करना है। शूर्पणखा कहती है कि विवाह तो मैं उन्हीं से करूंगी। वो इतने सुंदर है कि और किसी को मैं देख ही नहीं सकती हूँ। ये भगवान की सुंदरता। भगवान बड़े सुंदर है महाराज। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी की ये जो चौपाई है ये इतनी अद्भुत है। इसके अंदर बहुत से रहस्य भी छुपे हैं। संतों की, महापुरुषों की जो वाणी होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है। बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती है। जैसे अभी हमने जो कथा सुनी कि किस प्रकार राधा रानी उद्धव से संवाद कर रही, तो उसमें भी राधा रानी का कोई वो भाव थोड़ी है कि भगवान को चालाक कहना, छलिया कहना। वो तो केवल एक लीला के रूप में वो सब बता रहे हैं। इसीलिए ये कथा सबको भी नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि लोग तो पहले से ही भरे बैठे हैं महाराज। वो पहले से यही सोच रहे हैं कि किस प्रकार हमें कोई अवसर मिले और हम भगवान की बुराई करें। तो हर व्यक्ति को ये कथा सुनाई नहीं जा सकती। संतों की वाणी बहुत गूढ़ होती है। जैसे एक बड़े अद्भुत संत हुए महर्षि पाणिनि। उन्होंने संस्कृत पे ऐसी ऐसी व्याख्याएं लिखी कि जिसको साधारण मनुष्य तो पढ़ ही नहीं सकता है, जिसको पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। अब वो कैसे बुद्धिमान थे कि एक महर्षि बोधायन हुए श्री रामानंदी संप्रदाय के। वे इतने ज्यादा बुद्धिमान थे, उनमें इतना ज्यादा ज्ञान था कि वो अपने ज्ञान को बांट ही नहीं पाते थे। तो वे चुप हो गए, मौन हो गए। तो जितने भी उनके शिष्य थे वे सब डर गए। शिष्यों ने पूछा गुरु माता से कि हे माँ, गुरु जी शांत हो गए, कुछ बोलते नहीं, आजकल क्या बात हो गई? तो गुरु माता ने बताया कि देखो, इनके पास इतना ज्ञान आ गया है, इनको ऐसा ज्ञान मिल गया है कि जो साधारण व्यक्ति को बता ही नहीं सकते हैं। तो बोले अच्छा, फिर गुरु जी बोलेंगे कैसे? तो गुरु माता ने बताया कि कोई ऐसा शिष्य ढूंढ के लाओ जो एक श्रुति हो, जो एक बार किसी चीज को सुन ले उसे सब कुछ याद हो जाए। तो सब शिष्य बोले कि ठीक है, हम गुरु जी को तो सुनना चाहते ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे।
तो सब इधर उधर चले गए, कोई नॉर्थ में गया, कोई साउथ में गया, तो सब गए महाराज। अब दो शिष्य ऐसे थे जो दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ गए, और एक कुटिया में कहीं रुके। तो उस कुटिया में एक माँ और एक उनका बेटा, दो लोग रहते थे महाराज। रात को वो बच्चा रोने लगा, छोटा सा 5 साल का बच्चा। और रात को वो बहुत जोर शोर से रो रहा था। उन दोनों ने पूछा कि माता जी, ये आपका बेटा रो क्यों रहा है? तो स्त्री ने बताया कि यहाँ पर पास में एक नाटक हो रहा है, वहां पर ये जानना चाहता है। अब मैं कहाँ रात को जो अकेली स्त्री से लेकर जाऊंगी, तो इसीलिए अब रो रहा है, तो क्या किया जा सकता है। उन दोनों ने कहा कि हमारे गुरुकुल में नाटक वगैरह तो देखने से मना ही है, थोड़ा हमारा भी एंजॉयमेंट हो जाएगा, आप कहें तो इसे हम ले जाते, दिखाकर वापस ले आएंगे। अब उस स्त्री ने सोचा कि दोनों बोधायन महर्षि के शिष्य हैं, तो कोई गलत बात तो होगी नहीं, और वैसे भी दोनों दिखने में बड़े भोले हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि इसको मतलब कहीं ले जाएंगे और उसके साथ कुछ अहित कर देंगे, ऐसा नहीं। तो माँ ने कहा ठीक है, तुम ले जाओ। अब वो छोटा सा बच्चा जो कि 5 साल का है, उसे वे लोग नाटक दिखाने ले गए। रात को वापस ले आए, सब सो गए। सुबह जब उठे तो माँ ने पूछा कि बताओ, नाटक देख कर आए? बोले हाँ माँ। क्या क्या था नाटक में? उस बच्चे ने ज्यों का त्यों सारा नाटक सुना दिया, किस पात्र ने क्या श्लोक बोले, क्योंकि उस वक्त जितने भी नाटक होते थे सब संस्कृत में ही होते थे। हिंदी आदि जो भाषाएं थी ये तो बाद में चली। तो उस बच्चे ने ज्यों का त्यों सारा नाटक सुना दिया। तो फिर वो दोनों जो मुनि थे वो देखकर बड़े प्रसन्न हो गए कि हमें वो बालक मिल गया। उन्होंने कहा कि आप कहे तो हम आपके बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहते हैं। उस स्त्री ने कहा कि देखिए, मैं तो गरीब ब्राह्मणी हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी महर्षि बोधायन जी हैं, और उनसे बड़ा गुरु तो खैर कौन होगा, उनके पास हम ले जाएंगे, उनसे इनकी दीक्षा भी करा देंगे, साथ के साथ इनका यज्ञोपवीत भी हो जाएगा। और वही बालक आगे चलकर महर्षि पाणिनि बने। अब उनके ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि जिनको कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ सकता है, बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्य है। ऐसे ही गोस्वामी जी की वाणी है। गोस्वामी जी ने चाहे मानस को और अपने अन्य सब ग्रंथों को अवधी भाषा में लिखा है, पर ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे रहस्य कि एक एक चौपाई पर कई कई दिनों तक चर्चा हो सकती है। अब ये चौपाई बड़ी सुंदर है कि श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वर्णन किया कैसे जा सकता है। अब ये श्याम गौर केवल राम जी और लक्ष्मण जी के लिए नहीं है, ये हर एक रूप के लिए है। ये बड़ी प्यारी बात है। श्याम और गौर, यहाँ पर कुछ संतों का ये भी भाव है, जो मिथिला के रसिक संत है, वे भाव देते हैं कि ये श्याम और गौर जानकी जी और राम जी के लिए उपयोग किया गया है, क्योंकि गौर हमारी जानकी जी और श्याम वरण के ठाकुर जी, और इन दोनों की जोड़ी का वर्णन कर पाना वो संभव ही नहीं। ऐसे ही अनेक भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अब खैर इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो आगे की कथा नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ा हम आगे बढ़े। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुनिहर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहाई नृप सुत तेई आली, सुने जो मुनि संग आय काली। कहते हैं कि ये सुनकर सब सखियां बड़ी प्रसन्न हो गई, और जानकी जी के मन में विशेष उत्कंठा हुई। क्यों? क्योंकि जानकी जी का विवाह होने वाला है। तो जानकी जी को लग रहा है कि शायद ये मुझसे विवाह करने आए होंगे स्वयंवर में। क्या पता इन दोनों राजकुमारों को मेरे पिताजी ने बुलाया हो, तो क्या पता ये दोनों वही हो। तो एक सखी कहने लगी कि ये सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है ना कि कल विश्वामित्र जी के साथ आए थे, और इन्होंने जो है ताड़का को भी मार दिया था, पत्थर पर पांव रखा तो वो स्त्री बन गया। तो ये वही राजकुमार है।
बोले अच्छा, तो ये तो हमारी जानकी के लिए बड़े अच्छे रहेंगे। ऐसा सब सखियां विनोद कर रही ताकि जानकी जी को सुख प्रदान कर सके। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवसि दिखाई देखन जोगु। बड़ा प्यारा वर्णन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को मोह लिया है, जहां तहां सब लोग जिनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं। आज पूरी मिथिला नगरी में इन्हीं की बात चल रही है, और किसी को ना तो कोई देखना चाहता है और ना ही कोई सुनना चाहता है। बस इन्हीं के बारे में सब बोल रहे हैं, इन्हीं के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि ये देखने योग्य है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जिनके रूप का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। संसार में लोग बड़ी झूठी प्रशंसा करते हैं महाराज। लोग कहते हैं कि आप बड़े सुंदर हैं, लेकिन संसार की सुंदरता सुंदरता है ही नहीं। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़े अद्भुत संत हुए। बड़ी प्यारी बात वे कहते थे कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाँद, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया बड़ी कठिन है। केवल रक्त मांस और हड्डी का ही ढेर है शरीर, उस पे थोड़ा सा कवरिंग कर दी गई, और लोगों को लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली स्त्री बड़ी सुंदर है महाराज। लेकिन उन्होंने वास्तव में भी ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया है। सुंदर तो मेरा ऐसा मानना है, बाकी तो खैर ठाकुर जी जाने। मेरा ऐसा मानना है कि सुंदर केवल भगवान और उनके भक्त होते हैं बस। भगवान और उनके भक्तों को छोड़कर बाकी तो खैर कोई अगर सुंदर दिख भी रहा है तो उसकी सुंदरता व्यर्थ है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अब सीधे खाए। क्यों? क्योंकि देखन जोगु, भगवान देखने योग्य है। भगवान को ही देखना चाहिए और किसी को नहीं देखना चाहिए। जो भगवान का है और भगवान है, बस इन्हें देखो और इनसे प्रेम करो। अन्य किसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। आसु वचन अति सियहि सुहाने, दर्शन लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। कहते हैं कि उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे, और दर्शन के लिए उनके नेत्र व्याकुल हो रहे हैं कि चलो दर्शन तो करके आए कि कैसे दिखते हैं कौन। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, जिसने भगवान को देखा था, क्योंकि बाकी सब सखियों को नहीं पता कि भगवान कहाँ पर है। तो सभी ने कहा कि तुम आगे आगे चलो ताकि हम तुम्हारा अनुगमन कर सके। और पुरानी प्रीति को कोई भी लग नहीं पाता है। यहाँ पर एक सूत्र है कि जो स्त्रियां पहले हुआ करती थी, ऐसा नहीं था कि किसी ने उनको आकर बता दिया कि वो पुरुष बहुत सुंदर है तो सब उसे देखने चली गई। ऐसा नहीं होता था। स्त्रियां जो अपनी मर्यादा में रहती थी, परंतु यहाँ पर सब सखियां भगवान की नित्य सखियां हैं, नित्य लोक से आई हैं। और जानकी जी तो जानकी जी, इसीलिए सबको पता है कि इन दोनों का मिलन तो होगी, इन दोनों का मिलन तो होना ही है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। इसीलिए वो सखियां ऐसी चर्चा कर रही हैं कि मेरी आंखें जो है वो देख सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं, मुख बोल सकता है, देख नहीं सकता है, वे दिखने में इतने सुंदर हैं। जानकी जी से इनका विवाह होना चाहिए। ये विवाह से पहले ये बातें इसीलिए हो रही क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी कभी अलग हुए ही नहीं, वो एक ही है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के लिए ऐसा होता था पहले, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, उन्होंने बताया कि प्रीति पुरातन लखई न कोई। ये पुरानी प्रीति है जिसे कोई नहीं जान पाता है। ये पुराना प्रेम है। भगवान का प्रेम नित्य है जानकी जी के साथ। अब नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति
उत्पन्न हुई और वे चकित होकर और इस तरह देख रही कि मानो डरी हुई वृक्षोणी इधर उधर देख रही हो। अब वे बड़ी व्याकुल है, वे देखना चाहती हैं कि राम जी आ गए हैं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं। और यहाँ से राम जी व्याकुल हो रहे हैं, तो वे कह रहे हैं कि आओ लक्ष्मण, यहाँ पर फूल थोड़े ज्यादा सुंदर नहीं लग रहे, आगे के फूल जो है बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो वहां चलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे पता है कि कौन सा फूल सुंदर है कौन सा नहीं, आपको जो है जानकी जी का दर्शन करना है, चलो चलो, मैं तो आपके पीछे पीछे ही हूँ, जहाँ चलना है चलो महाराज। तो यहाँ से ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं। एक बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी मानस जी में कहते हैं कि जिसकी जिनसे प्रीति होती है ना, उसकी वो प्रीति हमेशा सत्य ही होती है, लेकिन वो सहज स्नेह होना चाहिए। जैसे भक्त और भगवान का प्रेम, भक्त और भगवान का प्रेम ऐसा है कि अगर उसमें कोई छल कपट ना हो तो भगवान सहज ही मिल जाते हैं। ऐसे ही जिसका जिससे प्रेम होता है वो सहज ही उसे प्राप्त कर लेता है। जानकी जी का मन बहुत निर्मल है और भगवान का मन भी निर्मल है, तो इसलिए इन दोनों का मिलन तो होना ही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब जानकी जी को नारद जी के वचन याद आए। नारद जी ने बताया था कि एक श्याम वर्ण का बहुत सुंदर सा राजकुमार होगा जिससे इनका विवाह होगा, और वो ऐसा बलशाली होगा कि जिससे संसार में कोई भी नहीं जीत सकता है, जिसके सामने किसी की सुंदरता भी नहीं टिक सकती, यहाँ तक कि अनंत अनंत कामदेव जिसके सामने फीके पड़ जाते हैं, वो ऐसा राजकुमार होगा। तो जानकी जी को वही स्मरण हो रहा है कि शायद ये वही कंकण किंकिनी मुपर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा सब विजय कह कीनी। अब क्या है, हाथों में जो कंकन पहने हुए हैं, गर्दन और पाँव में जो पैसे हुए, उसकी ध्वनि सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में बड़ी व्याकुलता हुई। उन्हें लगा कि शायद जानकी जी आ गई। अब भगवान बड़े खुश हो गए और लक्ष्मण जी से कहते कि ध्वनि कैसी आ रही है। लगता है कि कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर लिया है और कामदेव चलकर आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, कामदेव तो बहुत छोटी बात है, ये तो वो चलकर आ रहे हैं जो सुंदरता को सुंदर करे, जो सुंदरता को सुंदर करते हैं। पर ठीक है, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ, अब बोलना सुनना सब आप दोनों को है, जो करना है करो। मैं तो महाराज आपकी इस लीला का दर्शन करके मन में जो है सुख का अनुभव करूंगा। तो ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर कर उस ओर देखते हैं। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए हैं। भगवान जानकी जी को देख रहे हैं और देखते देखते जानकी जी का रूप इतना सुंदर है कि भगवान के माथे पर जो पसीने आ गए। भगवान बहुत व्याकुल हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे चकोर चंदा को नित्य दिखता रहता है, वैसे ही भगवान की नजर अब जानकी जी के चेहरे से हट नहीं रही। यहाँ पर रसिक संत भाव देते हैं कि महाराज भगवान तो वो है जो स्त्रियों की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखते। ये कोई साधारण मनुष्य थोड़ी है जो किसी भी स्त्री को देख रहे हैं। ये अयोध्या के राजा हैं, दशरथ जी के पुत्र है, और सूर्य वंश की परंपरा में भगवान आए हैं जहां पर एक से बढ़कर एक महाभागवत राजा हुए। तो फिर भगवान ऐसा स्त्रियों को आंख उठाकर देख रहे हैं। तो रसिक संत भाव देते हैं कि बाकी सब स्त्रियों को नहीं, केवल जानकी जी को। और एक भाव ये भी है क्योंकि सभी भगवान के, तो भगवान किसी को भी आंख उठाकर देख सकते हैं, उसमें हम प्रश्न नहीं कर सकते। भगवान किसी को भी देखे क्योंकि सभी भगवान के, उसमें हम कुछ कहने सुनने वाली कोई भी नहीं। हम तो केवल इस लीला को सुन के आनंद ले, अपने मन में कोई गलत भाव ना लाएं। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर नेत्र स्थिर हो गई, टकटकी लगाकर भगवान देख रहे हैं। मानो निमि जी, निमि जो है जनक जी के पूर्वज थे, जिनकी जिनकी सब पलकें निवास माना गया है, यानी कि जो निमि जी हैं, उनकी पलकों में सबका निवास था। और लड़की दामाद के मिलन के प्रसंग को देखने के लिए
ये उचित नहीं है इस भाव से। इसको एकदम सरल भाव से समझिए। हुआ क्या, एक राजा थे नीमी नाम के, जो कि जनक जी से पहले जनक जी के ही घर में आए थे। और नीमी जी ऐसे थे कि उनका निवास सबकी पलकों में माना गया है। हर एक अंग के लिए एक एक देवता होता है। हाथ के लिए अलग देवता है, आपके मुख के लिए अलग देवता है, उसी प्रकार आंखों में जो देवता है, उसमें भी आंखों की जो पलकें हैं, उनके जो देवता है, उन्हें नीमी कहा जाता है। इसीलिए हम बहुत कम, जो बहुत छोटा टाइम स्पेन होता है, उसे निमिष भी कहते हैं। ये उन्हीं के नाम से आया है। तो यहाँ पर जो है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो जो निमि जी है, वो सकुचाकर पलकों से दूर हो गए। अब निमि जी का काम ये है कि वो पलकों को बंद करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, ताकि मिट्टी वगैरह जो है आंखों में ना जाए, और जो भी सब कार्य होता है पलकों का, उसके लिए। लेकिन इस प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो निमि जी जो है, भगवान को छोड़कर भगवान के नेत्रों से दूर हो गए कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि एक रूप से देखा जाए तो निमि जी जो है, वो जानकी जी के दादाजी हुए एक तरह से, क्योंकि वो जनक जी से भी पहले थे। तो अपनी बहू और अपने दामाद के इस सुंदर मिलन को देखना ये उचित नहीं है। तो इसलिए वे अलग हो गई। और भगवान की आंखें अब खुली की खुली रह गई, अब भगवान की आंखें बंद नहीं हो रही। अब भगवान केवल जानकी जी को निहार रहे हैं। एक बड़ा प्यारा भजन भी है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे, कि राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। वो तो बात की बात है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि भैया वो तो ठीक है, पहले ये तो सुन लो कि राम जी का क्या हाल हुआ। सबने ये सुना है कि जनक नंदिनी खड़ी की खड़ी रह गई, तो महाराज राम जी भी खड़े रह गए। ऐसा थोड़ी कि जानकी जी से ज्यादा सुंदर है भगवान। भगवान सुंदर है, ठीक है, पर किशोरी जी से ज्यादा सुंदर नहीं। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। अब ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। सीता जी की शोभा को देखकर श्री राम जी को बड़ा सुख मिला। यहाँ पर सूत्र समझिए, भगवान कौन है? भगवान वो है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान वो है जो आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है। संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो सुख प्रदान करते हैं, वो भगवान है। तुम्हारा भगवान को कौन सुख प्रदान करता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर चिराग प्रभु बैठे, उन्हें जो है मन में बात आई कि मैं कुछ लोगों की जो है मदद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति को कहा कि भैया ये कुछ पैसे हैं, आप ये ले जाओ, और कुछ भी खाने पीने के आइटम ले आना, और गरीब बच्चों को दे देना। अब वो व्यक्ति दुकान पर जाता है और कहता है कि मुझे इतना सब चाहिए। दुकानदार पूछता है कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? आप सबको खिला रहे हो, सबको दे रहे हो, आपके पास भी तो कहीं से आए होंगे। तो वो उनका नाम लेगा। उसी प्रकार भगवान को किसी ने पूछा कि आप सबको सुख प्रदान करते हो, वो सुख आपके पास कहाँ से आया जो आप सबको बांट रहे हो? तो गोस्वामी जी ने उसका जवाब यहाँ दिया है कि देख सिय शोभा सुख पावा। जानकी जी की सुंदरता को देखकर भगवान को सुख होता है, और वही सुख वे आगे बांटते हैं। तो ये सब जानकी जी की सुंदरता का कमाल है। कहते कि महाराज वे इतने सुंदर है कि हृदय में भगवान उनकी सराहना कर रहे हैं, किंतु मुख पे वचन नहीं। अब मुख पे वचन इसलिए भी नहीं है कि लक्ष्मण जी पीछे खड़े, थोड़ी शर्म आ रही है। दूसरी बात ये भी है कि भगवान सोच रहे हैं अगर मैं बोलूंगा तो बोलने में समय व्यर्थ होगा, इससे बढ़िया बस मैं इनको निहारता रहूं। वैसे बहुत सुंदर मनोरथ भगवान अपने मन में कर रहे हैं। वे शोभा ऐसी अनुपम है कि मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके
संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। इतनी सुंदर शोभा है कि मानो ब्रह्मा जी की सारी कला जानकी जी को बनाने में लग गई। पर उसके बाद गोस्वामी जी ने सोचा कि ये चौपाई मैंने लिख तो दी, पर ये चौपाई शायद गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान के पुत्र है। और इस भाव से देखा जाए तो ब्रह्मा जी जानकी जी के भी पुत्र है। अब कोई बेटा अपनी माँ की शोभा थोड़ी बढ़ा सकता है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने अगली चौपाई में स्पष्ट किया। वे कहते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करही, विग्रह दीप शिखा जनु बरही, सब उपमा कवि रहे जुटारी, अरे के ही पट तरऊ विदेह कुमारी। कहते महाराज, वे सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वे ऐसी है कि मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। यानी कि एक घर को रोशन दीपक करता है, तो सुंदरता रूपी घर तो एकदम सूना वीरान पड़ा था। उसमें आकर सुंदरता की ज्योति जलाई है जानकी जी ने। सुंदरता कहूँ सुंदर करें, ऐसा सुंदर भाव। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सारी उपमाएं तो जितने भी कवि हैं उन्होंने झूठी कर दी। यानी कि जितने भी मुझसे पहले कवि हुए, सब ने अपने अपने भाव से जानकी जी की सुंदरता का वर्णन करने का प्रयास किया। तो उन्होंने बहुत सी उपमाएं यूज की, बहुत से एग्जाम्पल यूज किए। तो मैं कौन सी एग्जाम्पल लूं? और वैसे भी उनके रूप का वर्णन कर पाना तो संभव ही नहीं है। इसीलिए मैं तो यहाँ हार मानता हूँ। जहां भी भगवान के या जानकी जी के रूप का वर्णन आता है, गोस्वामी जी यही बात कह देते हैं कि उनके रूप का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान वास्तव में इतने सुंदर है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए होती है। भगवान वास्तव में इतने सुंदर है कि जो एक बार दिखता है वो फिर दिखता रह जाता है। खैर, एक बार की बात है। एक बहेलिया था। बहेलिया यानी कि जो जंगल में शिकार आदि करते हैं। तो वो बहेलिया जो है पशुओं को मारता था और उनको खाता था। अब ना तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, ना उसे कोई ज्ञान था। तो उसने देखा कि एक कोई आश्रम है, तो वहां पर एक व्यक्ति रहते हैं, एक महात्मा रहा करते थे। पर उस बेचारे को क्या पता महात्मा क्या होता है, साधु क्या होता है। उसे लगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही ये व्यक्ति होगा। तो अब ना तो उसे ये पता है कि संत का दर्शन करना चाहिए, ना उसे ये पता है कि कोई भगवान भी होते हैं। वो तो केवल इतना जानता है कि मेरा शिकार जंगल में मिलता है, उसको मारना है, उसको खाना है, बस। वो अन्य किसी को जानता ही नहीं, भगवान कौन है, संत कौन है, दुनिया कैसी है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन अब संत दिखने में बड़े प्यारे हैं। जो भी संत होते हैं वो दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। संतों के चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। ऊपर से भगवान का तिलक आदि जब धारण करते हैं तो संत की शोभा तो बहुत सुंदर लगती है महाराज। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि भगवान या उनके भक्त बस दो ही लोग सुंदर होते हैं। तो उस व्यक्ति को बड़े सुंदर लगते थे। अब वो बेचारा रोज उसी रास्ते से जाता था कि चलो मुझे उस व्यक्ति का दर्शन हो जाए, बस इन महात्मा जी का दर्शन मैं कर लूं, मेरे मन को सुख मिलता है। तो एक दिन वो दर्शन करके जब आगे बढ़ा, उसने सोचा कि इनका दर्शन तो मैं रोज करता हूँ, पर ये शिकार पर तो कभी भी नहीं आए, तो ये खाते क्या होंगे? तो अब वो बेचारा भोला भाला व्यक्ति था। उसने क्या किया कि एक हिरन को पकड़ा, उसे अपने जाल में बंद करके लिया है और आवाज लगाई उन महात्मा को, अरे बाबा, लो, खाओ पियो मौज करो। ज्यादा तो बेचारे को बोलना नहीं आता था, बस इतना बोलता था, खाओ पियो मौज करो। तो वे महात्मा बाहर आए, उन्होंने देखा कि क्या बात है, कौन हुआ? तो उसने दिखाया कि ये लोग भोजन लेकर आया। अब किसी संत के सामने किसी व्यक्ति को ऐसा कैद कर दिया जाए तो संत का हृदय तो वैसे ही बड़ा कोमल होता है। वे महात्मा जी डर गए। उन्होंने कहा, छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो, इसे छोड़ दो। वो बहेलिया सोच रहा है कि ये शायद बाबा जी पागल हैं। अरे इतनी मुश्किल से जो शिकार मिलता है, एक तो लेकर आया हूँ, ये नहीं खाओगे, इसको भी छोड़ दोगे तो खाओगे क्या?
महात्मा महात्मा थे, अपने भाव में थे। उन्होंने कहा कि भैया, इनका शिकार मैं नहीं करता हूँ। शिकार तुम भी करते हो, मैं भी शिकार करने ही जंगल में आया हूँ, पर मैं श्री कृष्ण मृग का शिकार करने आया हूँ। बोले अच्छा, वो कैसा जानवर है? मुझे पता नहीं, मुझे बता दो, मिलेगा तो मैं उसको पकड़ कर ले आऊंगा। महात्मा ने भगवान के रूप का वर्णन किया। उन्होंने इस भाव से वर्णन किया कि शायद इसको भगवान के बारे में पता लगेगा कि ये कोई जानवर नहीं है, ये भगवान है। तो उन्होंने सब वर्णन किया कि कैसे भगवान दिखते हैं। भगवान की सुंदर लाल लाल चरण है, सुंदर भगवान के नख हैं जिनमें मणियों से ज्योति प्रकट हो रही है। भगवान की सुंदर जंघाएं हैं। भगवान का उदर बड़ा प्यारा है, उस पे तीन रेखाएं शोभित हो रही हैं। विशाल वक्षस्थल है। भगवान की आजानुलंबित भुजाएं हैं। भगवान का सुंदर कंठ है। गोल गोल भगवान के कपोल हैं। सुंदर नेत्र हैं जिनको देखकर बस व्यक्ति देखता रह जाए। सुंदर भगवान की नासिका, घुंघराले काले भगवान के बाल। भगवान के सिर पर एक मोर पंख है, हाथों में बंशी है, और टेढ़े भगवान खड़े। महाराज, ऐसी सुंदर शोभा कि कृष्ण मुरारी जी, आंख बसे मन भावे। आंखों में बसकर सबके मन को भाने वाले ऐसे वो कृष्ण मृग है महाराज। तो अब वो बहेलिया खड़ा खड़ा सुनता रहा कि अच्छा अच्छा। तो वो संत को लगा कि शायद ये भगवान की महिमा को जान गया। उसने कहा कि ठीक है बाबा, तुम बैठो, मैं ऐसे मृग को पकड़ कर ले आऊंगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं। एक तो वो भोला था, उसके मन में कोई छल कपट नहीं, एकदम निर्मल चित्त, जो कुछ भी नहीं जानता है, जैसे किसी चीज का बोध नहीं है, ऐसा भोला व्यक्ति तो भगवान को वैसे ही बड़ा प्रिय होता है। दूसरी बात, उसने संत का दर्शन किया था। संत दरस जिमे पातक तरई, बड़े से बड़ा पापी संत का दर्शन करके तर जाता है। हाँ, तो वो भी पापी सबको मार रहा था, पर उसका उद्धार भगवान ने कर दिया। उसके पाप खत्म हो गए, और उसने एक प्रतिज्ञा ले ली। उसने सोचा कि ये मृग तो मैंने कभी देखा नहीं है, तो चलो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस बाबा जी के लिए मैं मृग नहीं ढूंढ लेता हूँ, तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, क्योंकि वो बेचारा इतने दिन से भूखा बैठा है, एक दो दिन मैं भूखा रह लूंगा। अब उस बेचारे को क्या पता, बाबा जी तो कंदमूल फल खा रहे होंगे। उसे लग रहा था कि इनको शिकार मिला नहीं, तो ये भूखे बैठे हैं। तो संत की सेवा का भाव आ गया। चाहे उसे बोध नहीं है कि संत होते क्या है, संत होते कौन है, फिर भी भगवान कितने कृपालु है कि एक दो दिन तक वो बेचारा घूमता रहा। एक दिन उसे मुरली की आवाज आई। उसको स्मरण हुआ कि वो बता रहे थे कि उनके हाथ में एक बंशी है जो वो बजाते रहते। तो वो बस उस ध्वनि के पीछे पीछे भागा। भागा तो देखा महाराज, ठाकुर जी जो के त्यों खड़े हैं उसके सामने। तो उसने अपने जाल में भगवान को बांध लिया और भगवान बंध गए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब वो बहेलिया फिर से आया, आश्रम के बाहर, कुटिया के बाहर। आवाज लगाई, बाबा जी खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। अब वो महात्मा जी सोचने लगे कि पता नहीं कैसा पागल व्यक्ति रोज किसी नए जानवर को पकड़ कर ले आता है, आज पता नहीं किसको लाया होगा। जैसे ही बाहर आए तो देखा महाराज साक्षात ठाकुर जी सामने खड़े हैं। चरणों में प्रणाम किया और उस बालक को कहा कि बेटा तुम धन्य हो, जिसको ढूंढने के लिए मैं इतने समय से तपस्या कर रहा था। बड़े बड़े योगी ध्यानी जिनका ध्यान करते करते बस ध्यान ही करते रह जाते, तुम्हें वो सहज ही मिल गए। भगवान से उन्होंने पूछा कि प्रभु, मैं इतने समय से यहाँ मुझे तपस्या कर रहा हूँ, आपको पाने के लिए मैं दिन रात व्याकुल रहता हूँ, लेकिन आप मुझे मिले नहीं, इसे मिल गए। तो भगवान ने ये सब कारण दिए कि इसके मन में संत सेवा का भाव था, इसके मन में संतों के प्रति सद्भाव था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए वो संत का दर्शन ना करता, उसे संत दिखते ही नहीं, तो ये सब होता ही नहीं। तो संत का और भगवान का दर्शन करने का फल ही यही है कि जो एक बार दर्शन करता है बस वो उन्हीं का ओढ़ के रह जाता है। नहीं तो उस पहेली को क्या जरूरत है कि वो खुद भूखा रहे और उन बाबा जी के लिए शिकार ढूंढे। जो संतों का और भगवान का दर्शन कर लेता है बस वो उनका हो जाता है। ये है भगवान की रूप का सौंदर्य। पुकार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
ऐसा सुंदर रूप भगवान का है, उनसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर रूप जानकी जी का है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि जानकी जी कितनी सुंदर है। बस इतना समझ लो, सुंदरता को हम सुंदर करेंगे, परिग्रह दीप शिखा जनु बरई। बस इतना समझ लो कि जो सुंदरता को भी सुंदर कर देती है, वो है जानकी जी। हृदय में सीता जी का वर्णन करके अपनी दशा को भगवान ने विचार करके पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कुछ वचन कहे। भगवान ने कुछ बातें कही, बस दो तीन चौपाइयां और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। कल से हमारी जो मुख्य लीला है, जो रसिकों के पद हैं, उनके माध्यम से हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि तात जनक तना यह सोई, जो धनुष यज्ञ जहि कारण हुई, पूजन गोरी सखी रह आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फिर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। बड़ी प्यारी बात है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण, ये वही जानकी जी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है ना, और ये बाकी सब सखियों के साथ यहाँ पूजन करने के लिए आई थी, और ये फुलवाड़ी में जो प्रकाश करती हुई फिर रही, ये सबको सुख प्रदान कर रही है यहाँ पे। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया, वह सब कारण तो विधाता ही जाने। यानी कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं किसी स्त्री को, हम तो क्षत्रिय हैं ऐसा देखते नहीं, और देख भी लेते हैं तो भी ऐसा कोई गलत भाव नहीं आता है, सबको मां समान समझते हैं। पर इनको देखकर मेरा मन अकारण ही शुद्ध हो गया, उसका कारण तो विधाता ही जाने। और अंदर की बात यह कि विधाता तो भगवान खुद ही। तो यहाँ पर भगवान ने संकेत कर दिया कि इन्हीं से मेरा विवाह होगा, क्योंकि और किसी को मैं देख ही नहीं सकता हूँ। किंतु ये भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग जो है फड़क रहे हैं। अब दोनों भाई गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी के पास जाकर क्या बात होती है, वो बहुत सुंदर बात है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री